Hello everyone and a very warm welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की बात करने वाला है। स्टूडेंट्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा टॉपिक है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल? Reproductive cycle in the female primates like monkeys, apes and human beings is known as the menstrual cycle. स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारा मतलब है प्राइमेट्स की फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है उसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स को हम इंक्लूड करते हैं। The cycle repeats 28 to 35 days and normally one egg is released per cycle. Menstrual cycle 28 to 35 days में रिपीट होती है और हर साइकिल में एक एग जो है वो फीमेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। आगे हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड एंड म्यूकोजल टिश्यू आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन ए पीरियडिक मैनर फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन से हमारा मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लड का और म्यूकोजल टिश्यू का, जो म्यूकोसल टिश्यू होते हैं उनका कंटिन्यूसली पीरियडिक मैनर से यूट्रस की इनर लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके रप्चर होने से निकलना, और ये वेजाइना के थ्रू निकलेंगे, इसे ही हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी और उसके रप्चर होने की वजह से ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू जो है वो वेजाइना के थ्रू निकलना चालू हो जाएंगे फीमेल्स के अंदर, और इसे ही हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानेंगे। इट इज़ आल्सो नॉन एज पीरियड, इसे पीरियड भी कहा जाता है। मिनार्क की बात करते हैं, या मिनार्की। मिनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर ए ह्यूमन फीमेल। जब किसी फीमेल में पहला मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसे ही हम मिनार्क या मिनार्की की संज्ञा देते हैं, या उसको मिनार्क बोलते हैं। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ये एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टेज में बिगिन होती है या शुरू होती है। मिनार्क सिग्नल्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द फीमेल्स। मिनार्क जो है वो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एज की बिगनिंग का एक साइन होता है या सिग्नल होता है। आगे मेनोपॉज की बात करते हैं। मेनोपॉज इज द परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ oocytes एज ए रिजल्ट ऑफ एजिंग। फीमेल्स के अंदर परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना, सीज हो जाना, उसे हम मेनोपॉज कहेंगे, और इसका कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा एजिंग की वजह से oocytes का डिप्लीशन में चला जाना या फिनिश हो जाना। मेनोपॉज एजिंग की वजह से होता है स्टूडेंट्स, और ये फीमेल्स के अंदर 45 to 50 ईयर्स के अंदर देखा जाता है, एक एवरेज एज की यदि हम बात करें तो। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज फॉलोइंग फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉलोइंग फेजेस होती है स्टूडेंट्स। पहली फेज की हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लर्न करेंगे आप। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो वो होगा लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स। एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी और ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाएगी। म्यूकस एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। म्यूकस और ब्लड जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलना चालू हो जाएगा। इट अकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज्ड बट नो फर्टिलाइजेशन। ये ओवम के रिलीज के वक्त देखी जाएगी लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है किसी फीमेल के अंदर तो इट मे बी पॉसिबल कि एक प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है। दूसरी फेज की हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आती है। प्राइमरी फॉलिकल बिकम्स ग्राफिन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम रप्चर हुई थी वो वापस रीजनरेट हो जाती है, प्रोलिफरेट कर जाती है, वापस बन जाती है। LH एंड FSH लेवल इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन फॉलिकुलर फेज। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है इस फेज के दौरान। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेज एज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल। ग्रोइंग फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया जाता है, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल भी
बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट लास्ट फॉर 5 to 13 डेज। 5 to 13 डेज के बीच का जो पीरियड है उसे हम फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारी ओव्यूलेटरी फेज आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लर्न करेंगे। FSH एंड LH अटेन पीक लेवल इन दिस पीरियड। दोनों ही हार्मोन जो है अपने पीक लेवल में होंगे 14th डे। दिस इज कॉल्ड LH सर्ज, और इसे LH सर्ज कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। LH सर्ज का क्वेश्चन नेट में आता रहता है। विच इंड्यूसेज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा एंड रिलीज ऑफ ओवम, और ओवम को रिलीज कराएगा ओवरी से, इसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे। आगे ल्यूटियल फेज आएगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और कार्पस ल्यूटियम जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा या प्रोडक्शन करेगा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर्स इट फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्राइन एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन बनाए रखेगा और इम्प्लांटेशन के लिए इसे प्रिपेयर करेगा। थिकनेस ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम इंक्रीज इन मैनी फोल्ड्स ड्यू टू प्रोलिफरेशन। जो एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल की थिकनेस है वो कई फोल्ड्स बढ़ जाती है क्योंकि ये प्रोलिफरेट करना चालू कर देती है। इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, यदि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज फर्दर, कॉर्पस ल्यूटियम आगे ग्रोथ करता है एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूड, और प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस करवाने का काम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में स्टॉप हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। इसके एब्सेंस में ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स हो जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, वापस एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पुनः चालू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज कॉल्ड मेनोपॉज, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये स्टूडेंट्स इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दिखाई गई है डायग्रामेटिकली। आप डायग्राम के द्वारा भी सारे इवेंट्स समझ सकते हैं, और इस डायग्राम को आप बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, लर्न करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स कौन कौन से डेज में चल रही है और किन किन हार्मोन्स का पीक जो है उन दिनों पाया जा रहा है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स पूरे इवेंट्स। आगे हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कोइटस semen is released by the penis into the vagina is called insemination। कॉपुलेशन के टाइम या कोइटस के टाइम जो है पेनिस के द्वारा सेमन को रिलीज किया जाता है और वेजाइना में उसे भेजा जाता है, इसे ही हम इंसेमिनेशन कहते हैं। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो रैपिडली स्विम करते हैं, तेजी से स्विम करते हैं, पास थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से गुजरते हैं, यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ स्टमस एंड एम्पुला, जिसे हम एम्पुलरी स्टमक जंक्शन कहते हैं, और फाइनली ये स्पर्म्स स्टमस और एम्पुला के जंक्शन तक पहुंच जाते हैं। द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ओवम रिलीज होता है, आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब के या ओविडक्ट के, यहाँ पर भी ओवम और स्पर्म पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस इफ बोथ स्पर्म एंड ओवम रीच एम्पुलरी स्टमक जंक्शन साइमल्टेनियसली। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म एंड ओवम जो है वो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंच जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सीक्रेट्स एंजाइम हेल्प्स इन पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। एक्रोसोम जो है स्पर्म का टोपी होती है स्पर्म की या कैपनुमा संरचना है, वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे हम हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम बोलते हैं, और ये ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करता है। वंस ए स्पर्म कम्स कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही एक स्पर्म जो है वो ओवम के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये इसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से केवल एक स्पर्म ही उसके अंदर एंट्री कर पाता है, एडिशनल स्पर्म जो है वो बाहर रुक जाते हैं। पॉलीस्पर्मी को यहाँ पर रोक दिया जाता है। द इंश्योर मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी को इंश्योर कर दिया जाएगा, यानी एक स्पर्म ही अंदर जाएगा, और पॉलीस्पर्मी को रोक दिया जाएगा। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विथ वन ओवम। एक ओवम के साथ केवल एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूसेस द ओवम टू कंप्लीट इट्स सेकंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री करता है, वो ओवम को इंड्यूस कर देगा इसके सेकंड मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए, और सेकेंडरी oocyte का सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मेयोसिस सेकंड इज आल्सो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ वन लार्ज ओवम एंड वन स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। स्पर्म और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, केवल एक स्पर्म ही जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर जा पाएगा, बाकी के स्पर्म्स बाहर ही डिजनरेट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर एक कोरोना रेडिएटा और दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो कोरोना रेडिएटा जो होती है वो जोना पेलुसिडा से भी बाहर की लेयर होती है, आप लर्न करेंगे। यहाँ पर एक प्री वाइटल एंड स्पेस भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सारी लोकेशंस, सारी लेबलिंग आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नीट के पर्पज से भी। आगे सेक्स डिटर्मिनेशन और क्लीवेज की बात करते हैं। द सेक्स ऑफ द फीटस इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द स्पर्म। स्पर्म के अंदर पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम से फीटस का सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा। एज द फीमेल इज एक्स एक्स एंड द ओवम विल ऑलवेज कैरी द एक्स क्रोमोसोम। फीमेल एक्स एक्स होगी और ओवम के अंदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम रहेगा। मेल्स आर एक्स वाई, मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम रहेंगे। देयरफॉर द स्पर्म कैन कंटेन आइदर एक्स और वाई। स्पर्म के अंदर या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या वाई क्रोमोसोम। देयरफॉर हाफ ऑफ ऑल द स्पर्म्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड अदर हाफ कैरी द वाई क्रोमोसोम। आधे स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करेंगे और आधे स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्स कंटेनिंग स्पर्म और द वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द ओवम, द जाइगोट विल बी फीमेल एंड मेल और मेल। तो स्पर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पर्म, एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम वाला स्पर्म उसने ओवम से फ्यूज किया है या वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फ्यूज किया, उसके आधार पर ही फीमेल और मेल का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक क्लीवेजेस एज इट मूव्स अलोंग द isthmus ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर माइटोटिक क्लीवेजेस होंगे और ये मूव करेगा isthmus के द्वारा, जो कि ओविडक्ट का पार्ट है, यूट्रस की तरफ। इट फॉर्म्स 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड एज ब्लास्टोमेर्स। फिर इसके अंदर 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स बनेंगे, इसे हम ब्लास्टोमेर्स कहेंगे। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स, ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स मिलेंगे। स्टेज को हम मोरुला स्टेज कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करेंगे। मोरुला के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमेर्स पाए जाते हैं। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला कंटिन्यूस डिवाइड करेगा, ग्रोथ करेगा और ट्रांसफॉर्म होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो ब्लास्टोमियर्स है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो एक आउटर लेयर के रूप में अरेंज हो जाते हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और एक इनर मास ऑफ सेल्स के रूप में अटैच हो जाएंगे टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट से जाके अटैच हो जाएंगे जिसे हम इनर सेल मास बोलेंगे। तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास आप दोनों लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएशन में जाकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड करेगी और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेडेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीटली यूट्राइन एंडोमेट्रियम में फिक्स हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, जिसे हम इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस आपको दिखाई गई है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर आपको मोरुला स्टेज भी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, क्लीवेज दिखाया गया है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन भी दिखाया गया है। ब्लास्टोसिस्ट आपको दिख रहा है, ट्रोफोब्लास्ट जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो है ट्रोफोब्लास्ट, और अनर जो आपको इनर सेल मास दिखाई दे रहा है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। Pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projections appears on the trophoblast called chorionic villi. Implantation के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, और ये कोरियोनिक विलाई जो है, कोरियोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू से सराउंड पाए जाएंगे एंड मैटरनल ब्लड, और इसके चारों तरफ मैटरनल ब्लड भी पाया जाएगा। टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन द फीटल टिश्यू कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल टिश्यू यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो टेम्पररी जो एसोसिएशन इन दोनों के बीच में बनेगा, कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन एंडोमेट्रियम मेटल टिश्यू के बीच में, इसे हम प्लेसेंटा कहेंगे स्टूडेंट्स। तो प्लेसेंटा की डिफाइन भी आप लर्न करेंगे। अब हम प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। द एम्ब्रियो कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय अम्बिलिकल कोड। जो एम्ब्रियो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल कोड के द्वारा कनेक्ट करता है, जैसा कि आगे डायग्राम में दिखाया गया है। विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, और इसका प्रमुख काम होता है एम्ब्रियो से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना इधर और उधर। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। इसके अलावा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना मदर से एम्ब्रियो की तरफ, CO2 को रिमूव करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना एम्ब्रियो से। एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी काम करता है एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स HCG,
ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज में यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी किया जाता है। रिलैक्सिन जो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का, वो डिफरेंशिएशन में जाएगा और आउटर लेयर बनाएगा एक्टोडर्म और एक इनर लेयर बनाएगा एंडोडर्म। मेसोडर्म इन दोनों लेयर के बीच में डिफरेंशिएट हो जाएगी। द इनर सेल मास दस कॉल्ड स्टेम सेल्स, और इस प्रकार से इनर सेल मास को अब स्टेम सेल्स कहेंगे। हैविंग पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो कि सभी प्रकार की कोशिकाओं या सेल्स को बनाने की ताकत रखती है, टिश्यूज़ को बनाने की ताकत रखती है, ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट करने की ताकत रखती है। तो यहाँ से इनर सेल मास जो है उनको स्टेम सेल्स बोल दिया जाएगा, और उसके अंदर पोटेंशियल होगी कि वो सारी प्रकार की सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट कर सके। उसके बाद फिटल डेवलपमेंट चलेगा स्टूडेंट्स। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द एम्ब्रियो कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन का फॉर्मेशन होना ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाएगा। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months। ह्यूमन के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 month की होती है स्टूडेंट्स। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो। 1 month की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ द फिटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। सेकेंड मंथ्स के फिनिश होने के साथ ही फिटस में लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 weeks आप लर्न करेंगे स्टूडेंट, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे। मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आर वेल डेवलप्ड। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 12 weeks के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो है, सिस्टम जो है वो फॉर्म्ड हो जाएंगे, लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑब्जर्व्ड इन 5th month। फिटस की पहली मूवमेंट और हेयर के अपीयरेंस, उसके अंदर हेयर्स बनना चालू हो जाएंगे, वो ऑब्जर्व किए जाएंगे 5th month में। बाय द एंड ऑफ 24th week सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे फाइन हेयर्स पर के साथ कवर्ड पाई जाएगी। आईलिड्स सेपरेट हो जाएगी एंड आईलैशेज आर फॉर्म्ड, और आईलैशेज भी बनना चालू हो जाएगी, बन जाएगी। बाय द एंड ऑफ 9 months द फिटस इज फुली डेवलप्ड। 9 महीने के फिनिश होने के साथ ही फिटस कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, और वो डिलीवरी के लिए तैयार है, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन फीटस यूट्रस के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। आपको प्लेसेंटल विलाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, एम्ब्रियो आपको दिख रहा है, कैविटी ऑफ यूट्रस आपको दिख रही है, यॉक्सक दिख रहा है, और प्लग ऑफ म्यूकस एंड सर्विक्स आपको नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में पाया जाएगा और वहाँ पर फीटल डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। गेस्टेशन पीरियड, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन होती है उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 9 महीनों का होता है। पार्चुरेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बाई विच द फीटस इज एक्सपेल्ड और डिलीवर्ड ड्यू टू विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है जिसके द्वारा फीटस जो है वो डिलीवर किया जाता है या एक्सपेल्ड किया जाता है यूट्रस के विग्रस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, इसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। यानी यूट्रस के विग्रस तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने के द्वारा जो चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, फीटस जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो रहा है या डिलीवर्ड हो रहा है, उसे हम पार्चुरेशन कहेंगे। ए फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूसेस पार्चुरेशन। एक फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा जो है वो पार्चुरेशन को इंड्यूस करने का काम करते हैं। दिस कॉजेज मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इसकी वजह से जब फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो एक मिल्ड प्रकार के, मध्यम प्रकार के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस में चालू हो जाते हैं, और इसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये आगे जाकर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा फ्रॉम द मदर्स पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही तेजी से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पर मिलते हैं, विच स्टिमुलेट्स मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और जिसकी वजह से ज़्यादा फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। द स्टिमुलेटरी पॉजिटिव फीडबैक रिफ्लेक्स कंटिन्यूज बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन। जैसा कि मैंने बताया, दोनों के बीच में फीडबैक रिफ्लेक्स कंटिन्यूस मिलेंगे और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। दिस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन टिल द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के साथ ही जो बेबी है वो यूट्रस से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा और बर्थ कैनाल से बाहर निकल जाएगा। सोन आफ्टर द फीटस इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो डिलीवर्ड। फीटस के डिलीवर्ड होने के साथ ही प्लेसेंटा भी बाहर निकाल दी जाती है।
लैक्टेशन, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी के एंड में जो फीमेल है उनकी मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन ही लैक्टेशन कहा जाएगा। कोलोस्ट्रम की हम बात करते हैं, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है फीमेल मदर के द्वारा उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इट इज़ रिच इन एंटीबॉडी, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज पाई जाती है दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न, जो कि न्यू बॉर्न बेबी को रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसलिए मदर्स मिल्क जो होता है स्टूडेंट्स, वो बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही असेंशियल होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। नीट के पर्पज़ से भी स्टूडेंट्स ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अगेन।